बलात्कार संस्कार है। रेपिस्टों को 7 रेपिस्टों को इन्होंने छोड़ा भी, उनको माला भी पहनाया गुजरात में। इतना बड़ा रेपिस्ट, उसको भी चुनाव जीतने के लिए पैरोल दिलवाए। यही भाजपा के लोग उछल उछल कर कूद कूद के कह रहे थे कि ये रेप कैपिटल है, रेप कैपिटल है। आप तो पूरे देश को रेपिस्ट देश बना चुके हैं। राम मंदिर का शिलान्यास करते समय इनके बगल में कौन बैठा था? आनंदीबेन पटेल बैठी थी, ये इनकी पत्नी है। या जब पानी सर से ऊपर होता है तभी तो बाहर आता है। और अपनी पार्टी का तो इतनी बेहया पार्टी तो हमने देखा ही नहीं। इस पार्टी के डीएनए में बलात्कार संस्कार है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट। न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। भारत के पहलवान इस समय दंगल कर रहे हैं, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पे, और वहाँ पे लगभग काफ़ी ठंड है। और उस ठंड में भाजपा नेता की जो करतूत है उसको सामने कर दिए हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश उपाध्याय, अधिवक्ता हैं। उनकी क्या राय है हम जान लेते हैं कि जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप लगाए हैं जो पहलवान है, महिला पहलवान है, पुरुष पहलवान है, तमाम पहलवान अब खुलकर सामने मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार कहती है कि हमारे देश में महिला सुरक्षित हैं, पुरुष सुरक्षित है, क्या यही सुरक्षित हैं? ये बताइए कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने खुलकर सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो सरकार हम लोग के ऊपर लगातार नकेल कस रही है और यौन शोषण का भी आरोप लगा रहे हैं, ये कितने बात नहीं है? अरे धीरे धीरे देखिए होता है क्या, ये लोग खुलकर खुद नंगे होंगे। अभी तक तो ढके ढके चल रहे थे। ये आरोप क्या, ये तो इन लोगों का संस्कार है, संस्कारी पार्टी है, संस्कारी ब्राह्मण इसके पास हैं, इसके पास अच्छे अच्छे लोग हैं। जो ये सब इन लोगों के लिए आम बात है। ये इनका भ्रष्टाचार, इनका बलात्कार संस्कार है इस पार्टी का। आप देख लीजिए, अंकिता का देखिए, उत्तराखंड में रेपिस्टों को 7 रेपिस्टों को इन्होंने छोड़ा भी, उनको माला भी पहनाया गुजरात में। राम रहीम इतना बड़ा रेपिस्ट, उसको भी चुनाव जीतने के लिए पैरोल दिलवाए। ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर आरोप, ये सही आरोप लग रहा है, कोई गलत थोड़ा है। और ये कितनी घिनौनी बात है कि आप खेल जगत में इस ढंग के बर्ताव, दुष्कृत्य कुकृत्य कर रहे हैं। इनके राज्य में तो महिला आयोग की अध्यक्षा सुरक्षित नहीं है। आज का पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण में निकला है कि अध्यक्षा दिल्ली में जांच करने के लिए रात में निकली और बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। वहाँ एक कार आई तो कार ने रोककर इनसे कहा कि चलिए, ये इनकार की। फिर दोबारा घूम कर आई, अश्लील इशारे की, ये थप्पड़ मारने के लिए हाथ लगाई। उसने शीशा बंद कर दिया, शीशे में हाथ दबा हुआ था, घसीटकर 15 मीटर ले गया। तो जिस समय वो कौन सा था, अरे भाई, जो रेप हुआ था उसमें चलती बस में, निर्भया, जब निर्भया कांड हुआ था तो यही भाजपा के लोग उछल उछल कर कूद कूद के कह रहे थे कि ये रेप कैपिटल है, रेप कैपिटल है। और आज आपकी महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ जो है बदसलूकी होती है, छेड़खानी होती है, उसको घसीटा जाता है। 9-9 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर लड़की को घसीट के मार दिया जाता है, उसके साथ रेप होता है। दिल्ली में कितने रेप हो रहे हैं। अब क्या, कौन सा कैपिटल है? आप तो पूरे देश को रेपिस्ट देश बना चुके हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत में सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटन सबसे लोअर है। यहाँ सुरक्षा की कमी है, ये बता रही है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के वो सूचकांक बता रहा है। ये सफ़र करने लायक देश नहीं है। और बलात्कार तो इनका संस्कार है। इनकी पार्टी में चिन्मयानंद को देखिए, इनका गृह राज्य मंत्री रहा है। कुलदीप सेंगर को देखिए, अब ब्रजभूषण शरण को देखिए, और खुद प्रधान को ही देखिए ना।
ये बताइए, थोड़ा दूर करिए, ये बताइए कि किसी भी मंदिर का अनुष्ठान करते समय या प्राण प्रतिष्ठा करते समय, शिलान्यास करते समय, जो भी हो, सपत्नीक रहना चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास करते समय इनके बगल में कौन बैठा था? आनंदीबेन पटेल बैठी थी, ये इनकी पत्नी है। तो पूरा आकंठ तक ये डूबे हुए हैं इसमें, रास रंग में। इनसे किसी भी इस तरह के सामाजिक अच्छाइयों की इनसे उम्मीद मत करिए। तो ये जो पहलवान थे, ये पहले क्यों नहीं आए? अब क्यों उनको लगा कि नहीं, इस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? भैया, जब पानी सर से ऊपर होता है तभी तो बाहर आता है। जब पानी से घड़ा भर जाता है तभी तो पानी बाहर छलकता है। जब तक घड़ा के अंदर समाने की क्षमता थी तब तक पानी को समाया। धीरे धीरे इनके अत्याचार बढ़ते गए, लोग मुखर हो गए। आज सामने आ गई बात। एक दो के साथ किए, डर के मारे, लाज के मारे जब धमकाते भी थे, और साधन सुविधा संपन्न है, सरकार में है, सत्तासीन है, क्या हुआ टेनी का? क्या हुआ टेनी का, आप बताइए। गृह राज्य मंत्री था, उसका बेटा जो है किसानों की हत्या कर दिया जीप से कुचल के, क्या हुआ टेनी का? अभी दूसरे पार्टी का रहता तो उछल उछल कर इस्तीफा मांगते, और अपनी पार्टी का तो इतनी बेहया पार्टी तो हमने देखा ही नहीं कि सारी जलालत हो जाए, सत्ता ना जाए, सत्ता कुर्सी से ना हटे। तो आपको क्या लगता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित है? नहीं, आपकी नजर से? बिल्कुल नहीं है, कहीं भी कतई सुरक्षित नहीं है। आप ही लोग बताइए ना, आप ही लोग चलाते लेकिन हो। सारे लोग यही कह रहे हैं कि पूरे देश में राम राज चल रहा है, तो फिर कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सारे लोग थोड़े कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की बात आप लोग कर रहे हैं। सारे लोग की ओपिनियन पोल लाइए ना, सारे लोगों की ओपिनियन पोल लाइए। और कुछ लोगों को आप कहते हैं सब लोग। ये चुनाव जीतते हैं तो होता है पूरा देश दे दिया। अरे ये तो सोचिए कि ये 48% वोट पाकर जीते हैं, 52% तो इनके खिलाफ पड़ता है। 42% 43% वोट पाकर ये जीतते हैं, बाकी 57-58% तो इनके खिलाफ पड़ता है। तो ये सारे लोग कैसे हो गए आपके उससे? ये आप लोगों की जो मीडिया की दोहरी नीति है और इनको ढकने की जो नीति है, उससे आप लोग भी बचिए। अच्छा, किसको दोषी मानते हैं जो ये जो प्रकरण चल रहा है पहलवानों का? अब भैया, इसमें दोषी क्या है, तो इनका संस्कार है, इनका ये जन्मजात लक्षण है। इस पार्टी के डीएनए में बलात्कार संस्कार है। अब इसमें दोषी किसको मानोगे? इनकी जिन्स गलत है। आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, इसको पुष्टि नहीं किया जा सकता? पुष्टि है, पुष्टि है। आप इनके गहराई में बैठिए ना, इनके गहराई में बैठिए, पुष्टि है। दिल्ली के जंतर मंतर पे भारतीय पहलवान बैठे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कि दिल्ली की सरकार ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है और खेल मंत्री सभी सम्मानित खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय मोदी जी के ज़माने में संभव है ही नहीं। खिलाड़ियों के बीच में हमेशा से पूज्य मोदी जी की उपस्थिति रही है। खिलाड़ियों का सम्मान जितना मोदी जी ने किया, आज़ाद भारत में कभी किसी नेता ने नहीं किया होगा। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग यौन उत्पीड़न को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब तो पूरी रिपोर्ट मांगा है दिल्ली सरकार ने, खेल मंत्री जी उनके बीच में गए, पूरी रिपोर्ट जा रही है। रिपोर्ट जैसी जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एक तरफ राम राज की बात होती है, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, ये कहाँ? नहीं, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे तो जांच तो होनी चाहिए ना उसकी, है ना। आरोप अगर कोई लगा रहा है, खेल मंत्री खुद जाकर उनके बीच में बैठे हैं, उनकी बात को सुने हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, भारत सरकार ने मांगा है, रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यही तो तरीका है। अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय ने सीधे तौर पे कहा है कि इस सरकार में महिलाएं भी नहीं सुरक्षित हैं। पहलवान खुद
सामने आ चुके हैं और कहा जाता है कि जब ज़्यादा किसी को शोषण करेंगे तो वो रोड पर आएंगे लोग। वही चीज़ हुआ है पहलवानों के साथ, थोड़ा करते करते अब इतना अत हो चुका है कि वो पहलवान दंगल छोड़कर, अब वो फील्ड छोड़कर सारे लोग अब जंतर मंतर पे आकर बैठकर अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकार उनके लिए क्या फरमान देती है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।